एवरीवन, आज हम प्रसिद्ध पंच प्रयाग जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं उसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयाग, पहला है विष्णु प्रयाग, सेकंड है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अक्सर परीक्षा के अंदर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाता है या फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ लिया जाता है। पढ़ना सभी को आता है, बात अब समझने की आ गई है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न समझ आधारित आते हैं। इसलिए अब अपने आप को उसी तरीके से आप अपने आप को तैयार करें। जैसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लिया जाए तो पहले आएगा अपना विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यदि इनमें से एक प्रयाग को हटा दिया जाए और फिर उत्तर से दक्षिण का भी पूछ सकता है या फिर दक्षिण से उत्तर का भी पूछ सकता है, तो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, किसी भी स्टेट कमीशन में इस प्रकार के प्रश्न, एक दो प्रश्न ये मान्यताओं पर आधारित है। जैसे परिवहन के लिए कोई एक मेन सड़क है और कोई दूसरी सड़क आके जुड़ती है तो वो पॉइंट बन जाता है, तो उसी प्रकार नदियों में भी ये एक मेन नदी है और उसमें कोई एक सहायक नदी आके जुड़ती है तो ये प्रयाग का निर्माण करती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग तथा विष्णु प्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित है। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए कि नदियां देवी के रूप में मानी जाती हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये सारे जो प्रयाग है हमारे हिमालय क्षेत्र में है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का यही उद्गम स्थल है। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है, क्योंकि भारत में विविधताओं भरा वाला देश है तो वहाँ मान्यताएं भी ज़्यादा हैं, धार्मिक मान्यताएं, कई सामाजिक कस्टम्स निभाए जाते हैं। तो ये पहला है हमारा, देखिए विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा यानी मेन नदी हमारी जो इन प्रयागों में आती है वो अलकनंदा, यानी अलकनंदा मेन नदी में अन्य दूसरी नदियाँ आकर अलग अलग प्रयागों का निर्माण करती है, उसी में से विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या है कि अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में धौलीगंगा नदी आके मिलती है। अब एक तरफ देख लीजिए आप कि अलकनंदा नदी आ रही है और एक तरफ से धौलीगंगा नदी आ रही है। धौलीगंगा तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय है। विष्णु प्रयाग जोशी मठ बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। जोशी मठ से आगे मोटर मार्ग से 12 किलोमीटर और पैदल 3 किमी की दूरी पर विष्णु प्रयाग नामक संगम स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा तथा विष्णु गंगा, जिसको धौलीगंगा भी कहते हैं, का संगम स्थान है। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। ये विष्णु गंगा में 5 तथा अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन है। यहीं से सूक्ष्म बद्री का आश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं बाएं 2 पर्वत है जिन्हें भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है, दाएं जय और बाएं विजय के नाम से। ये हमारे विष्णु प्रयाग की पूरी डिटेल है। यानी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में धौलीगंगा नदी, जिसे विष्णु गंगा भी कहते हैं धौलीगंगा को, वो आके मिलती है यहाँ विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग का कारण क्या है कि यहाँ विष्णु जी के मंदिर और मठ है, इसीलिए यहाँ विष्णु प्रयाग कहा गया है। क्योंकि बिना धार्मिक मान्यताओं के तो किसी भी चीज़ का चलना संभव नहीं है, किसी का नामकरण भी संभव नहीं है। अगला है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, अब नंद प्रयाग में क्या है, अलकनंदा नदी में नंदांकिनी नदी मिलती है। तो मैंने बताया आपको कि जो अलकनंदा नदी तो मेन है और उसमें पहले नंबर पर विष्णु प्रयाग के अंदर धौलीगंगा आती है और दूसरे नंबर पर हमारे नंद प्रयाग में नंदांकिनी नदी मिलती है। नंदाग्नि तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर नंद प्रयाग है। कर्ण प्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ वहाँ पे 21 किमी आगे नंदाग्नि एवं अलकनंदा का पावन संगम है। यानी बद्रीनाथ वहाँ पर जो कर्ण प्रयाग है उसके उत्तर में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता और उन्हें पुत्र को रूप प्राप्त करने के लिए तप किया था। ये मान्यताएं, कस्टम्स हैं।
यहाँ पर नंदा देवी का भी बड़ा सुंदर मंदिर है। नंदा का मंदिर नंद की तपस्या नंदाग्नि का संगम आदि योगों से इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। संगम पर भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी के मंदिर भी दर्शनीय हैं। यानी यहाँ पर अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान शंकर का दिव्य मंदिर कौन से प्रयाग पर है, तो आपका नंद प्रयाग पर। अगला है कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी में पिंडर नदी आके मिलती है। अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर कर्ण प्रयाग स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा है। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। संगम से पश्चिम की ओर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपोस्थली और मंदिर है। यहीं पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद कवच कुंडलों को प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। अब कर्ण प्रयाग में देखिए नंदा अलकनंदा नदी के अंदर कौन सी नदी आके मिल रही है? पिंडर नदी आके मिल रही है, जिसे कर्णगंगा भी कहते हैं। पिंडर का दूसरा नाम कर्णगंगा है। चौथा है अपना रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी अब दिशाएं परिवर्तन हो गई है। पहले दाईं तरफ से आ रही थी, तब बाईं तरफ से आने लगी। अभी हम चित्र के मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि जो 3 नदियां हैं वो आती हैं दाईं तरफ से और 2 नदियां आती हैं बाईं तरफ से। मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित। संगम के समीप चामुंडा व रुद्र देव मंदिर प्रसिद्ध है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से 101 की दूरी पर स्थित है। यह नगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। यह माना जाता है कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए रुद्र महादेव की आराधना की थी। श्रीनगर से उत्तर में 37 किमी दूरी पर मंदाकिनी तथा अलकनंदा के पावन संगम पर रुद्रप्रयाग नामक पुण्य तीर्थ है। पुराणों में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद ने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान शंकर का साक्षात्कार कर सागोपांग गांधर्व शास्त्र प्राप्त किया था। यहीं पर भगवान रुद्र ने श्री नारद जी को महती नाम की वीणा भी प्रदान की गई थी। संगम के कुछ ऊपर भगवान शंकर का रुद्रेश्वर नामक लिंग है, जिसके दर्शन अति पुण्यदायी माने जाते हैं। यहीं से यात्रा मार्ग केदारनाथ के लिए जाता है। अब कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी नदी या कौन से प्रयाग के पास से या कौन सी नदी के अपना केदारनाथ का मार्ग जाता है, तो ये देख लीजिए आप मंदाकिनी नदी के। इसके लिए ऊखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर होकर चंबोली में बद्रीनाथ जी के मुख्य यात्रा में मिल जाते हैं। ये हमारा हो गया रुद्रप्रयाग। अब है अंतिम देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम है। यहाँ से आगे इसे गंगा कहा जाता है। अभी जो नदियाँ मिल रही हैं भागीरथी नहीं रहेगी। अब जब 2 नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तब गंगा, अब इससे आगे का नाम गंगा हो जाता है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग नामक स्थान स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। ये हिमालय क्षेत्र की गढ़वाल की मान्यता है। देवप्रयाग में शिव तथा रघुनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग में कोवे नहीं दिखाई देते हैं, हो सकता है वहाँ की मान्यता है लोगों। अब हम चित्र मैप के माध्यम से देखिए, ये ब्लू लाइन में है, नीली लाइन में ये है हमारी अलकनंदा नदी। तो ये धौलीगंगा नदी आके विष्णुप्रयाग का निर्माण कर रही है। अब देखिए नंदाकिनी नदी आके नंद प्रयाग का, अलकनंदा में ये पीली लाइन है, येलो लाइन आती है, ये अपनी नंदाकिनी नदी। अगली है कर्ण गंगा, जिसे हम पिंडर गंगा भी बोलते हैं, ये कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और ये मंदाकिनी है जो रुद्र प्रयाग का निर्माण कर रही है। और लास्ट है अपना भागीरथी नदी, जो कि अलकनंदा नदी में आके मिलती है, वो देवप्रयाग में का निर्माण करती है। अब इसके बाद जब ये गंगा नदी जब यमुना में मिलेगी, वहाँ पर ये प्रयागराज का निर्माण करती है, यानी जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये
जो पंच प्रसिद्ध प्रयागों के बारे में था। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में कौन सा प्रयाग कौन सी नदियों के मतलब संगम से बनता है। इस प्रकार के प्रश्न आप स्वयं निर्माण करें और 5 दिन बाद देखें कि आपको ये कितना याद रहता है। 5 दिन बाद देखेंगे डेफिनेटली कि उसमें से कुछ छूट जाएगा आपका। तो उसे रिवाइज करिए और इसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।